बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो है हमारा जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन में जो स्केलेटन है, ठीक है, उसको जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपको आइडिया है कि जो एनडीटीएस के अंदर ह्यूमन के जो स्केलेटन है उसमें जो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने याद रखना है। नंबर ऑफ बोन्स के स्पेशली यानी नंबर्स पूछे जाते हैं। 3-4 चीजें हैं जो नॉर्मली प्रीवियस ईयर्स में जो रिपीट हुई है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स याद रखना है। नंबर ऑफ बोन्स के बाद सेकेंडली जो आपने याद रखना है, पोजीशन याद रखनी है कि कौन सी बोन कहाँ पे है। इसी तरह पोजीशन के बाद जो डिवीजन है, ठीक है, स्केलेटन की, वो आपने याद रखनी है। किस तरह से हम आगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कौन सी बोन, ठीक है, किस रीजन के अंदर आती है, ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। कौन सी बोन जो है वो पेयर की फॉर्म में है, कौन सी बोन जो है वो अनपेयर हमारे पास है। सही हो गया। और ये आपने एक चीज जो है वो याद रख लेनी है। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs एंड लेक्चर एज वेल। तो उसमें आप जानते हैं कि ह्यूमन में जो है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो है वो याद याद रखिएगा कि 206 यानी 206 बोन्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन में बेबीज की, ठीक है, ह्यूमन बेबी, तो आपको आइडिया है कि हमारे पास 300 बोन्स जो है वो ह्यूमन बेबी के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। ये भी एक दफा MCQ आ चुका हो। 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि उसमें जो है वो बोन्स फ्यूज कर जाती है। तो बोन्स फ्यूज करके क्या हो गया कि फाइनली जो हमारे पास एक अडल्ट में आप कह सकते हैं जो बोन्स होती हैं वो 206 जो है वो बोन्स होती है। तो अगर MCQ आता है कि जी बेबी में कितनी बोन्स होती हैं और एक अडल्ट पर्सन में, नॉर्मल अडल्ट पर्सन में कितनी बोन्स होती हैं, तो आपने ये चीज याद रखनी है। अच्छा, तो आपको पता है कि लेट्स सपोज ये मैंने ह्यूमन स्केलेटन सामने रखा है आपके। तो ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास एक्सियल होता है और दूसरा हमारे पास अपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे जो डार्क रीजन है ये सारा एक्सियल है, और यहाँ पे, यहाँ जो डार्क रीजन है ये सारा हमारे पास क्या है, अपेंडिकुलर है। एक्सियल के अंदर हमारे पास स्कल आ जाती है, उसके बाद हमारे पास रिब्स आ जाती हैं, और ये एक बोन आ जाती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ आ जाएगा। दूसरी तरफ रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है एक्सियल को छोड़ के, यानी स्कल, रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो हमारे पास रीजन आएगा, ठीक है, वो हमारे पास किसमें आ जाता है, अपेंडिकुलर। इसमें आर्म्स का रीजन आ जाता है, पेल्विक का रीजन आ जाता है, और लेग्स का रीजन जो है वो हमारे पास आ जाता है। इनकी हम डिटेल देखेंगे और नंबर ऑफ बोन्स किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं उनको जो है वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन। याद रखना ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी होता है। कैसे, ये देखें जरा, ये हमारे पास सेंट्रल एक्सिस है, समझ आ गई। इसलिए उस सेंट्रल एक्सिस की बेस पे हम उसको क्या कहते हैं, एक्सियल। समझ आ गई है, ये क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस। ठीक, सेंट्रल एक्सिस होने की वजह से इसको हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन। नो, अब अभी हमने देखा भी डायग्रामेटिकली भी, तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, एंड रिब के जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। अब इनकी फर्दर हम डिटेल देखेंगे कि हर जिस तरह स्कल हमारे पास है, ठीक है, इसको हम क्रेनियल भी कह सकते हैं, क्रेनम भी जो है वो कह सकते हैं, बट स्कल जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किस तरह से हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नंबर ऑफ बोन्स है वो एग्जिस्ट करती है। सो वर्टिब्रल कॉलम रिब केज है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आप कह सकते हैं हेड बोन्स। ठीक है, यानी जो स्कल का ओवरऑल रीजन है जिसके अंदर हेड यानी क्रेनियल रीजन आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद फेशियल रीजन आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ईयर ऑस्टिकल्स आ जाते हैं, और उसके बाद हाइड आ जाती है। क्रेनियल जो बोन्स है, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी याद रखना है 8 हमारे पास होते हैं, फेशियल 14 होती हैं, ईयर ऑस्टिकल जो है वो
6 होती हैं और हाइब्रिड बॉन्ड जो है वो 1 होती है। एक सिंगल हाइब्रिड बॉन्ड जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इनमें फर्दर भी आगे डिविजन्स हैं, उनको हम डिटेल में जो है वो आगे देखेंगे विद डायग्राम। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेड बोन्स की। नाउ क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं तो याद रखना है कि इसके अंदर 8 ओवरऑल बोन्स आ जाती हैं, जिसमें हम इसको फर्दर 2 पार्ट्स में जो है वो क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जिसके अंदर हमारे पास, इसको डिवाइड कर देता हूँ, हमने कहा जी कि हमारे पास जो है वो 2 आप कह सकते हैं आ जाती हैं रीजन्स, ठीक है। चेंज द कलर, ओके। सो एक याद रखिएगा हमारे पास है जी पेयर, और दूसरी हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं अनपेयर्ड। जो पेयर्ड होती हैं वो कम होती हैं क्रेनियल के अंदर, ठीक है, और जो अनपेयर्ड होती हैं वो ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे पेयर्ड हमारे पास जो है वो 2 बोन्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है वो आ जाती है, उसे हम कहते हैं पैरिटल, एंड द सेकंड वन इज टेम्पोरल। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं अनपेयर्ड की, तो अनपेयर्ड को आप ये कह सकते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम उसको याद रख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो आ जाती है FOSE, फॉस। फॉस क्या हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फॉस हमारे पास आ जाएगा। एफ हमारे पास है, सिंपली आप कह सकते हैं फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड। ठीक, आपने इस फॉस को याद रखना है और अनपेयर्ड याद रखनी है। अब यहाँ से एमसीक्यू कैसे बनता है, वो आपसे पूछते हैं भाई ये बताएं कि जी पैरिटल जो है वो पेयर्ड होती है या अनपेयर्ड होती है, पैरिटल कितनी होती है, टेम्पोरल कितनी होती है, फ्रंटल पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, फ्रंटल क्रेनियल के अंदर आती है, फेशियल के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, समझ आ गई इस बात। इस तरह से एमसीक्यू जो बनाए जाते हैं। नंबर्स पूछे जा सकते हैं कि क्रेनियल कितनी बोन्स है ओवरऑल, समझ आ गई इस बात। ये एक चीज है वो याद रखनी है आपने। इसी तरह मैं अगर आगे चलूं फेशियल बोन्स पे, यहाँ पे पहले ये देखें आप लोग क्रेनियल के इनकी बोन्स की जो लोकेशन है वो किस तरह से होती है, ताकि कुछ हद तक डायग्रामेटिकली भी आपके माइंड में रह जाए कि अगर डायग्रामेटिकली भी एमसीक्यू अगर को पूछा जाता है तो आपको उस हवाले से जो है वो माइंड में एक चीज है वो क्लियर होनी चाहिए। तो क्रेनियल बोन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने कहा था कि भी हमारे पास फ्रंटल है। अब ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, लेट मी पुट हाइलाइटर, तो ये वाला जो रीजन है याद रखना ये हमारे पास आ जाता है फ्रंटल, क्योंकि ये फ्रंट है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद उसके लोअर रीजन के अंदर हमारे पास ये है स्फीनॉइड, ठीक। उसके बाद ईयर के जो आईज है, सॉरी आईज के इनर रीजन के अंदर हमारे पास आई जो सॉकेट्स होती हैं उनके इनर रीजन के अंदर बोन्स है, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं एथमॉइड। और उसके बाद बिहाइंड में ये जो रीजन आ जाता है ग्रीन में जो आपको शो हो रहा है, दैट इज ऑक्सीपिटल। उसके बाद ऑरेंज में आप कह सकते हैं ईयर वाली साइड पे, दोनों साइडों पे आ जाएगा पार्ट जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल। और उसके बाद ये याद रख लेना है इसके अबव, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो हेड है, क्रेनल हेड, ठीक है, क्रेनियम है, ठीक है, इसका जो बिल्कुल सेंटर्ड है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, पैरिटल होता है, ठीक है। तो ये जो क्रेनियल का वर्ड है याद रखना, ये क्रेनियम से एक्चुअली निकला, क्रेनियम से निकला, ठीक है, ये किससे निकला हमारे पास, क्रेनियम से। स्कल सिंपली आप कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास ओवरऑल हमने क्या कहा, क्रेनियल के अंदर कितनी बोन्स थी, 8 बोन्स थी, ठीक है, जिसमें पैरिटल और टेम्पोरल 4 हो गई, ये हमारे पास पेयर्ड हो गई, और बाकी 4 जो है वो क्या होती है, अनपेयर्ड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड वन अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है फेशियल। फेशियल मैंने क्या बताया, हमारे पास कितनी है, ठीक है, फेशियल मैंने क्या बताया आपको, ठीक हो गया। फेशियल हमने कहा जी कि हमारे पास क्या है,
14 है, ठीक है। और उन 14 को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड आ जाती हैं। ठीक हो गया, पेयर्ड और अनपेयर्ड आ जाएंगी। अब इसके अंदर जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड जो है वो किस तरह से है, यहाँ देखिएगा पेयर्ड यहाँ पे कम है, क्रेनियल के अंदर पेयर्ड क्या है, कम, और अनपेयर्ड क्या है, ज्यादा। फेशियल के अंदर पेयर्ड ज्यादा होगी, समझ आ गई, फेशियल के अंदर पेयर्ड क्या होंगी, ज्यादा, और अनपेयर्ड क्या होंगी, कम। ठीक है, तो पेयर्ड कितनी हमारे पास होती है, 6 होती है। पेयर्ड कितनी होती है, 6 होती है, समझ आ गई। और इन 6 के अंदर हमारे पास जो बोन्स आ जाती हैं उसमें सबसे पहले तो आ जाती है जिसको हम कहते हैं लैक्रिमल, ये पेयर होती है बोन, याद पेयर्ड होती है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक भी हमारे पास क्या होगा, पेयर्ड बोन होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेजल आ जाता है। ठीक है, नेजल भी हमारे पास क्या होती है, याद रखना है, पेयर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंफीरियर कौन का कह लें आप, इसको कौनचा कह लें, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह मैक्सिला एंड द लास्ट वन इज पैलेटाइन। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो याद रखना है, पैलेटाइन। ठीक, तो ये ओवरऑल हमारे पास कितनी होगी, 6। अब अगर पूछा जाए कि भाई लैक्रिमल कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1+1 मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जाइगोमैटिक कितनी है जी, 1+1। नेजल कितनी है, 1+1। इंफीरियर कितनी है, 1+1। मैक्सिला 1+1। सेम पैलेटाइन। तो ये पेयर की फॉर्म में होती है, तो ओवरऑल कितनी होगी हमारे पास, 12 होगी, समझ आ गई है। तो पेयर्ड बोन 6 पेयर होते हैं, 12 बोन्स होती हैं, ये याद रखना है। लैक्रिमल 2 है, जाइगोमेटिक 2 है, नेजल 2 है, इंफीरियर कौन का पेयर्ड है, मैक्सिला पेयर्ड है, पैलेटाइन फेशियल का पार्ट है। तो ये एक चीज याद रखनी है, ये इज अ पार्ट ऑफ फेशियल बोन्स, समझ आ गई। ये भी पूछ सकते हैं कि जी अब देखिए जैसे जैसे नंबर ज्यादा होते जा रहे हैं, एमसीक्यूज की अमाउंट भी ज्यादा होती जा रही है। एथमॉइड किससे बिलोंग करता है, क्रेनियल से, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। नेजल किससे बिलोंग करता है, पेयर्ड है अनपेयर्ड है। फेशियल है किससे बिलोंग, मैक्सिला है, इसी तरह पैलेटाइन है। तो दीज आर नंबर ऑफ एमसीक्यू जो कि पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हमारे पास जो अनपेयर्ड बोन है, तो अनपेयर्ड बोन के अंदर हमारे पास जो आ जाती हैं वो हमारे पास 2 हमने कहा, ठीक है। और इसके अंदर 2 बोन्स आती हैं, याद रखना है। एक हमारे पास होती है जिसको हम कह देते हैं वोमर, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या होती है, मैंडिबल। समझ आ गई है, कौन सी बोन है, मैंडिबल। आपने याद रखना मैक्सिला को मिक्स नहीं करना मैंडिबल के साथ, ठीक है। ये 1 बोन्स है, समझ आई इस बात की। मैं इसको डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या है, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स मैंने क्या बताया, 14 होती है। अब इसमें हमने क्या कहा, जो 6 पेयर है जो कि हमारे पास आप कह सकते हैं कि आ जाती है पेयर की फॉर्म के अंदर, और 2 हमारे पास जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है। अगर हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये रीजन हमारे पास आ रहा है, ये जो पार्ट है दैट इज नेजल, क्योंकि नेजल रीजन में आ रही होती है। इसी तरह अगर आप नेजल के बिहाइंड में आईज का, आई सॉकेट का जो रीजन होता है ये वाला, इसको हम क्या कह देते हैं, सिंपली लैक्रिमल। उसके बाद लोअर रीजन में आ जाए तो हमारे पास इंफीरियर नेजल कॉन्का है। उसके बाद पैलेटाइन होती है, ठीक है, इनर रीजन के अंदर। देन चीक्स का जो रीजन है, ये वाली ग्रीन जो आपको शो हो रही है, ये जाइगोमैटिक है। उसके बाद चीक के नीचे और नेजल कैविटी के नीचे हमारे पास जो रीजन होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं मैक्सिला। ये 2 हमारे पास है, ठीक है। और उसके बिल्कुल सेंट्रलाइज रीजन के अंदर यहाँ पे ये होती है वूमर, और ये जो लोअर रीजन की जो बोन होती है इसको हम कह देते हैं मैंडिबल। समझ आ गई। तो इस तरह से जो फेशियल बोन्स हमने कहा भाई ये 14 होती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, पेयर्ड, ठीक है, और अनपेयर्ड।
और ओवरऑल हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या होती है 14 होती है, समझ आ गई है। और जो हमारे पास 14 है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, हमने कहा पेयर्ड अनपेयर्ड। 6 हमारे पास पेयर्ड होती है और 4 हमारे पास क्या है, अच्छा 2 हमारे पास क्या है अनपेयर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने स्केच में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्केच बन जाए एक ही पेज के ऊपर, सो दैट आप लोग उसको इजीली जो है वो याद रख सकें। समझ आ गई। तो आप लोगों ने भी जब नोट्स बनाने हैं तो आपके इसी तरह ही जो है वो इसको कोशिश करिएगा नोट करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल जो है याद रखना हमारे पास ओवरऑल जो है वो 6 होती है हमने कहा, ठीक है। और ईयर ऑसिकल जो है हमारे पास आप इसको कह सकते हैं कि जी इसमें 3 जो है वो आप कह लें बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंकस। इंकस के बाद हमारे पास है सिंपल मेलियस और उसके बाद हमारे पास है स्टेप्स। अब मैं इसके लिए काम करता हूं ताकि आपको भूले ना, मैं 1+1 लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, 2 ईयर्स है, दोनों कान यानी दोनों 2 ईयर्स, दोनों ईयर्स के अंदर जो है वो क्या है बोन्स एग्जिस्ट करेंगी। 1 इंकस एक तरफ, दूसरी इंकस दूसरी तरफ। मेलियस एक इंकस मेलियस एक ईयर में एक तरफ आ जाएगी और फिर दूसरी तरफ स्टेप सेम आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने जो है वो याद रख लेना है। ठीक हो गया। तो हम इसको अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये हमने क्या कहा, ईयर ऑसिकल्स हमारे पास कितनी है, हमने कहा जी 6 ओवरऑल होती है इन द फॉर्म ऑफ पेयर है, आप कह लो यानी पेयर ही हो गया ना। इंकस हो गई, उसके बाद हमने क्या कहा मैलियस हो गई, उसके बाद हमने क्या कहा स्टेप्स। लेट्स सी थ्रू डायग्राम। तो ये देखें, ये हमारे पास ईयर है, ईयर के अंदर ये हमारे पास जो है वो मूव करेंगे उसकी रोटिकुनाल के थ्रू। तो ये टेपनम होता है यानी ईयर ड्रम है जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। इसे लोअर रीजन में बिहाइंड में, बिल्कुल बिहाइंड पे, ये अगर आप देखोगे तो ये जो है ये हमारे पास आपको 3 बोन्स नजर आ रही हैं। इसमें एक सबसे पहले वाली जो वो उसके टेपनम यानी ईयर ड्रम के साथ होती है उसको मेलियस कहते हैं, उसके बाद इंकस होती है, उसके बाद स्टेप्स होती है जो कि एक लार्ज पार्ट कॉक्लिया जिसको कहा जाता है उसके साथ अटैच होती है और वो फर्दर फिर नर्व फाइबर्स के साथ अटैच होती है, ऑडिटरी नर्व। तो एक्चुअल में क्या होती है, यहाँ से साउंड आती है, इसके साथ स्ट्राइक करती है, यहाँ से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, वो फिर आगे कोक्लिया में फ्यूज होती हैं, फिर वहां से आगे नर्व फाइबर उसको लेके तो ब्रेन तक लेके जाती है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम देख रहे हैं बोन्स। अगर हम यहाँ पे इन तीनों बोन्स को इनलार्ज करते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है जी आपकी तीनों बोन्स। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, मेलियस है, ठीक है, ये जो इस तरह से ये कवर कर रही है। उसके बाद ये वाली जो बोन है ये इंकस है, और उसके बाद ये जो छोटी सी बिल्कुल बोन आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स याद रखना है हमारे पास ये क्या होता है, ये सिंपली एक एंटीडस में भी एमसीक्यू कई दफा आया हुआ है और आपको पता भी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है, स्टेप्स होती है। ठीक हो गया। तो ये आप नंबर्स और डायग्रामेटिकली मैंने इसलिए डायग्राम्स ऐड किया सो दैट दीज कम्स इन योर माइंड, ठीक है, प्रॉपरली, और आप जब एमसीक्यू आए तो आप इजीली उनको जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हाइवर्ड बोन आ जाती है, ठीक है, ये हमने क्या कहा एक होती है, इसकी जो लोकेशन होती है ये देखिएगा जरा, ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है हमारे पास जो विंड पाइप है, ठीक है, उसके अबव में आपको पता है लेरिंग्स होता है, उसके अबव रीजन के ऊपर हाइवर्ड बोन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम आइडिया लें तो हमारे पास हाइवर्ड होगी 1, ठीक हो गया। इसी तरह ईयर ऑसिकल 6 हो गई, इसी तरह हमारे पास फेशियल 14 हो गई, क्रेनियल 8 हो गई, और अगर हम इनको एड अप करते हैं तो टोटल हमारे पास कितनी बोन्स बच जाती हैं, 29। ये हेड की रीजन है और ये एक्सियल का पार्ट, ये याद रखना है। ठीक है, ये भी हम कह लें स्केल, या मैं इसको हेड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने 29 बोन्स जो है वो देखी। उसके बाद सेकंड पोर्शन आ रहा है एक्सियल स्केलेटन का जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक हो गया। वर्टिब्रल कॉलम आपको पता है कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, और ओवरऑल हमारे पास जो बोन्स एग्जिस्ट, जो ओवरऑल इसके अंदर जो सॉरी एग्जिस्ट करती हैं वर्टिब्रास हमारे पास किस तरह से है उनकी हम डिटेल देखेंगे। ओवरऑल हमें पता है कि 33 होती है, जिसमें हम उसको फर्दर 4
रीजन के अंदर लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। जिसमें सर्विकल हमारे पास है, थोरेसिक होता है, ठीक है, यानी सर्विकल 7 होते हैं, थोरेसिक हमारे पास है 12 वर्टिब्रा होते हैं। इस तरह लिम्बर हमारे पास जो है वो वर्टिब्रा 5 होते हैं, और उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रा जो है वो हमारे पास होंगे 5 होंगे, एंड कॉसिजियल हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं। बाय द वे इनको कलेक्टिवली पेल्विक भी कहते हैं, यानी 5 और 4 9 आप कह सकते हैं पेल्विक होते हैं। अच्छा, टोटल वर्टिब्रा हमारे पास 33 है वर्टिब्रा। अब एंटी टेस्ट में जो है ना एमसीक्यू आता है, टोटल बोन्स इन वर्टिब्रा। अच्छा, बोन्स हमारे पास होती हैं 26, समझ आ गई, बोन्स कितनी है 26, वर्टिब्रा कितने हैं 33, बोन्स 26 कैसे हैं, ये 12 7 ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए 19 हो गए, उसके बाद ये 5 ऐड करें 24 हो गया, 20 सॉरी ये आ जाएगा इस तरह से हमारे पास, या ओवरऑल अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 26 जो है वो बनती है, ठीक है, यानी 7 12 5 और ये 9, ठीक हो गया। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 26, और अगर यहाँ इसको ऐड करेंगे तो ये 23 हमारे 33 जो हमारे पास क्या है तो वर्टिब्रा बन जाती है। ये आपने याद रखना है। अब इसको याद रखने का एक और तरीका भी मैं आपको बताने लगा हूँ, जरा इसको गौर से सुन लेना, ठीक है, बहुत आसान है। हमारे पास जो है ना आपका सर्विकल, देखें सी सर्विकल होता है 7, सी है तो 7 से आपने इसको याद रख लेना है। आपको इंट्रोडक्स में आ रहा था कि सर्विकल कितने होते हैं, तो आपको बताओ सर्विकल सी सर्विकल है C7। अच्छा, थोरेसिक टी थोरेसिक है T12 होता है, ये आपने याद रख लेना है। लिम्बर हमारे पास जो है वो वर्टिब्रा लिम्बर 5 याद रख लो, सैक्रल 5 होते हैं, कोसिजियल जो है वो हमारे पास 4 होते हैं, और अगर पूछा जाए पेल्विक कितने होते हैं तो हमारे पास याद रखने हैं 9 होते हैं। ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास है ओवरऑल, जिसमें ये सर्विकल उन्होंने शो किए हुए पहली दूसरी और अब टिल हमारे पास आप पहले 7 तक ये क्या है सर्विकल है, जो कि अबव रीजन के अंदर मौजूद होती है। ये उसका बैक व्यू आपको नजर आ रहा है और ये उसका साइड व्यू है। उसके बाद T1 से लेकर T12 तक हमारे पास क्या होती है, थोरेसिक है, ठीक है। अब याद रखना है कि ये C7 के बाद C8 पेलो T1 आएगा, समझ आ गई, यानी थोरेसिक आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिम्बर हमारे पास आ गया, ये L1 2 है 3 है 4 है। उसके बाद ये जो रीजन होता है ये हमारे पास कोसेक्रम होता है पहले, और उसके बाद ये फ्यूज्ड बोन्स होती है। बाय द वे इनको कोसेक्स भी जो है वो कहते हैं, याद रखना है हमारे पास किस तरह से, ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कोसेक्स या कोसिजियल बोन्स, समझ आ गई, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे कोसेक्स वर्टिब्रा, या इसको कहा जाता है कोसिजियल, ठीक हो गया। ये एक जो है वो ओवरऑल आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है। यहाँ से हमसे कोई अक्सर औकात पूछे जाते हैं कि भाई ये बताओ कि ओवरऑल हमारे पास जो वर्टिब्रा है वो कितने हैं, तो आपने याद रखना है वो 33 जो है वो वर्टिब्रा है, ठीक हो गया। इसको हम जो है वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इसको लेके जाऊँ तो यहाँ पर हमने क्या कहा 33 वर्टिब्रा है, ठीक है, और 26 बोन्स है, और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सर्विकल है, थोरेसिक है, लिम्बर है, एंड उसके बाद पेल्विक हमारे पास है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखिएगा जो पहली 2 बोन्स होती है इनके बड़े स्पेसिफिक नाम है, C1 और C2 की, याद रखना C1 एंड C2। ये देखिए जरा, पहली जो C1 होती है उसको हम कहते हैं एटलस, C2 को हम कहते हैं एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं डेंस, ठीक है। ये किस तरह से होता है ये हम आगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्या पर्पस क्या होता है, क्यों इसको एटलस और एक्सिस जो है कहा जाता है। एटलस और एक्सिस हमारे पास जो है वो पहले आपको पूछ सकते हैं इंट्रोडक्स में भी कि जी ये बताएं कि एटलस और एक्सिस किसका पार्ट है, सर्विकल का, थोरेसिक का, लिम्बर का, पता होना चाहिए सर्विकल का, ठीक है। इसी तरह जो पूछ सकते हैं हमारे पास कि जी जो पहली 2 बोन्स कौन सी है, उसमें पता होनी चाहिए एटलस पहली कौन सी है, एटलस दूसरी कौन सी है, एक्सिस, ठीक है। ये चीज आपने माइंड में बिठा लेनी है हमारे पास। अच्छा, आगे देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है। ये जो एटलस होती है ना, इसके ये जो होल है इसके अंदर जो है वो ये एक्सिस का डेंस जो डेंस रीजन है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है। जो इस लोअर ये रीजन होता है इसको यानी क्या करता है, मूवमेंट महसूस करता है। कैसे, ये देखिए जरा, ये हमारे पास ये फर्स्ट कर ले, मैं कह रहा हूँ हमारे पास एटलस है और इसके अंदर ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है ये मैं कह रहा हूँ एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास एक्सिस और ये मेरे पास क्या है एटलस। ये
जब हमने इसको इसके अंदर फिट किया तो ये डेंस उस होल से बाहर आ गया, ठीक है, ये वाला जो बाहर इंडिकेट किया हुआ है। उसके बाद ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जो है आपस में अटैच होते हैं और उन लिगामेंट्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है। अब ये दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पाइवट जॉइंट, समझ आ गई है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पाइवट जॉइंट। तो आपको एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो ये बताएं जो एटनस और एक्सिस है वो कौन सा जॉइंट बनाते हैं, या पाइवट जॉइंट कहाँ पे होता है, या एग्जांपल क्या है पाइवट जॉइंट, ये आपने माइंड में बिठा लेनी है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम की हमारे पास जो है बोन्स क्लियर हुई। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास रिब्स की आ जाती है। रिब्स जो है ओवरऑल आपको पता है हमारे पास ह्यूमन के अंदर जो है वो 12 पेयर होते हैं। जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो रेस्पिरेशन में लंग्स की प्रोटेक्शन के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने जो है वो इसको वहां पे भी देखा था। तो रिब्स जो है वो ओवरऑल हमारे पास 12 पेयर होते हैं। अब वो जो 12 पेयर होते हैं उनको जो है वो फर्दर आप कह सकते हैं 3 पार्ट्स में जो है वो उसको क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जिसमें पहला जो रीजन होता है उसको आप कहते हो ट्रू बोन्स, दूसरा जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं फॉल्स, और तीसरी होती है जिन्हें हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग, ठीक। जो ट्रू बोन होती है, फर्स्ट जो पेयर है सेकंड पेयर है, यानी इसको फर्स्ट टू मैं 7th पेयर तक अगर लिख दूं तो ये कौन सी होगी, ट्रू बोन होगी। उसके बाद 8th, ठीक है, 9th और 10th पेयर जो होता है, पेयर याद रखना, बार बार वर्ड यूज करो पेयर, क्योंकि ये दो होंगी, ठीक है। और उसके बाद फ्री फ्लोटिंग 11th एंड 12th, यानी 11 यानी आखिरी दो जो है वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं पेयर। उसके बाद 8, 9, 10 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, फॉल्स, और 1 से 7 तक क्या होते हैं, वो पेयर हमारे पास जो होते हैं, ठीक हो गया। ये एक चीज है वो आपने माइंड में बिठानी है। अब इनकी मैं मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी सी बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखें क्यों इनको क्यों फॉल्स फ्लोटिंग कहते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, और ये 7, ये जो 7 होती है ना, ये एक्चुअल में जो आप कह सकते हैं जो ये सेंट्रलाइज्ड एक बोन होती है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम, समझा गई, इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। ये जो सेंट्रलाइज्ड बोन हमारे पास है ये है स्टर्नम। तो स्टर्नम के साथ हमारे पास क्या होगा, रिब जो ये हमारे पास पीछे है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से बोन आती है और इस तरह से इसको कंबाइन कर लेती है, ऐसे आएगी आगे कंबाइन, इधर से आएगी सेम इसी तरह, इधर से आएंगी इधर से आएंगी इस तरह से। तो ये क्या करती है, इस तरह से केज बना दिया है जिसको आप कह रहे हैं रिब केज, समझ आ गई है। उसके बाद 7 तक तो ऐसे आ गई। फिर अगर आप 8, 9 और 10th को देखोगे तो ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हो रही है, ये यहाँ पे आपस में इस तरह से कंबाइन करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच हो रही है जिसको हम कहते हैं कोस्टल आर्च या कोस्टल कार्टिलेज, सही। तो उसके थ्रू अटैच हो रही होती है, डायरेक्ट नहीं हो रही होती, इसलिए इन्हें कहते हैं फॉल्स। उसके बाद जो आने वाली ये जो 11th अगर आप देखोगे ये वाली, ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ दोबारा से, ये देखो ये वाली और ये 12 ये होती है फ्री फ्लोटिंग, यानी ये वाली और ये वाली ये कवर कर रही है। तो एक्चुअल में याद रखना एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, किडनीज भी ये जो आखिरी होती है ना फ्री फ्लोटिंग, ये किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है बाय द वे। तो ये आपसे क्यों पूछा जा सकता है कि किडनीज को प्रोटेक्शन के लिए रिब केज का कोई रोल है, तो पता होना चाहिए जो आखिरी फ्री फ्लोटिंग है ना वो किडनीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है, समझ आ गई इस बात की, ये आपने जो याद रख लेना है, ठीक है। और फ्री फ्लोटिंग जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रिब केज इज नॉट इंक्लूडेड कह लो या नॉट अटैच विद द, आप कह सकते हैं जो है स्टर्नम है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये उसके साथ अटैच नहीं होती, समझ आई इस बात की। तो इस तरह से ये हमारा एक्सियल स्केलेटन जो है वो क्या हुआ, कवर हुआ, समझ आ गई है। तो ये हमने जो अभी तक जो पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखना है। आप करोगे क्या, आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्सियल स्केलेटन का स्केच बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर जो है इस तरह से एक हिरार्की बनानी है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, इस तरह से एक हिरार्की बनाए, एक ही पेज के ऊपर एक्सियल की सारी बोन को पुट करें, और पुट करने के बाद आप क्या करो, उसको नॉर्मली जो है सामने अपने नोट्स बना के रख लें,
ठीक है, ताकि सारी की सारी एक्सियल बोन एक ही पेज पे हो। उसी तरह पेंडिकुलर की भी आप बना के रखें और वो एक ही पेज के ऊपर होंगी। ठीक है, आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है स्केलेटन का, आपको फिंगर टिप्स पे एक ही पेज के ऊपर जो वो याद होगा। समझ आ गई इस बात की? इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या करना है, इसको क्विकली जो है वो याद रख लेना है। अच्छा, आगे पेंडिकुलर की तरफ मूव करते हैं। तो पेंडिकुलर जो है अपेंडेजेस को कहा जाता है एक्चुअल में, यानी आर्म्स और लेग्स जो है वो क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती है। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, किस तरह से होती है हम इनकी डिटेल भी देखते हैं। अच्छा जी, हमने अभी पीछे पहले भी पढ़ा कि हमारे पास अपेंडिजेस, अपेंडिकुलर जो है रीजन ये अपेंडिजेस से निकला एक्चुअल में। ठीक है, इसमें आर्म्स का और लेग्स का रीजन आ जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर करें तो आपको आइडिया है कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें जो है वो हमारे पास 4 एक्चुअल बेसिक रीजन आ जाते हैं। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्ब है। इसमें आप ये कह लो कि इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, एक्चुअल में तो उससे क्या होता है, जो पेक्टोरल गर्डल है, यानी मैं अगर यहाँ पे इसको डिवीजन लिख देता हूँ, हमारे पास हमने क्या कहा, पेक्टोरल गर्डल, यहाँ करता हूँ उसको जरा, हमने कहा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसको आप इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और हर एक को आगे 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। इसमें एक आ जाएगा हमारे पास पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, गर्डल, और उसके बाद इसमें इसके साथ आ जाएगा फोर लिम्ब, इसको हम अपर लिम्ब भी कह देते हैं, याद रखना। ठीक, इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है, पेल्विक गर्डल, और हाइंड लिम्ब भी इसको कह देते हैं, या इसका एक और नाम भी है लोअर लिम्ब। अच्छा, अब देखो जरा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आपने गौर से देखना है। ये वाला जो रीजन है ये होता है पेक्टोरल, और इसका ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फोरलिम्ब। सेम इधर। इसी तरह ये जो पेल्विक रीजन आपको नजर आ रहा है ये होता है पेल्विक गर्डल। ठीक हो गया। और जो ये लोअर लेग्स का रीजन आ रहा है इसे हम कहते हैं हाइंड या लोअर लिम्ब। समझ आ गई इस बात की? ये आपने याद रखना है। इस तरह से हम इनके आगे डिटेल देखते हैं। पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिएगा हमारे पास सबसे पहले जो आपको ये बोन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल जो है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको हम ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये दोनों एमसीक्यू जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन और कॉलर बोन के लिहाज से। इसी तरह ये लार्जेस्ट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज स्कैपुला। सही है, क्लेविकल और स्कैपुला को पेक्टोरल गर्डल जो है वो कहा जाता है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि अक्सर औकात सुपर स्कैपुला भी जो है वो हमारे पास कुछ बुक्स में जो है वो आ जाता है कि सुपर स्कैपुला होता है। ठीक है, तो वो ह्यूमन के अंदर बहुत रिड्यूस फॉर्म के अंदर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है मैं इसको अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखूं तो क्लेविकल कितनी होंगी, 1+1। स्कैपुला कितने होंगे ह्यूमन के अंदर, 1+1, क्योंकि एक पेक्टोरल गर्डल में एक एक है तो दूसरा दूसरी साइड पे भी तो होगा ना। अच्छा, इस तरह ह्यूमंस में सॉरी उसके बाद ह्यूमरस है, ये एक बोन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाउनवर्ड मूव करते हैं तो अल्ना है और रेडियस है। जो ये हमारे पास है थंब, तो थंब की साइड पे जो बोन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। समझ आ गई है? और उसके बाद दूसरी वाली जो होती है अल्नाब, याद रखिए, यानी थंब की साइड पर जो बोन होगी। ठीक है, अभी अपने फिंगर्स को उठाएं और थंब के साइड, यानी थंब के साइड वाली बोन को जरा चेक करें, देखें, आपको पता चलेगा कि थंब के साइड वाली जो बोन होगी वो क्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, याद रखना। समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये रिस्ट का रीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी स्टेज जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है, मल्टी स्टेज जॉइंट। ठीक है, अच्छा, ये होते हैं कार्पल्स। उसके बाद आपकी जो पाम का रीजन होता है उसे हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और जो फिंगर्स होती हैं उन्हें कहते हैं फिलेंजेस। इनकी अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट
ह्यूमरस, ह्यूमन में कितनी होंगी, 2 आर्म्स है, 1+1, अल्ना 1+1, रेडियस 1+1, कार्पल्स 8+8, मेटाकार्पल्स 5+5 और फेलेंजेस 14+14। समझ आ गई है? ये याद रखना, आपको पेपर में पूछ लें कि जी ये बताएं कि फोर लिम्ब के अंदर यानी अपर लिम्ब के अंदर ओवरऑल कितनी बोन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो पता होना चाहिए कितनी फेरेंजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो 14+14 28 कहेंगे, 14 नहीं कहेंगे। ये गौर से केयरफुली याद रखना। समझ आ गई है? तो हमने क्या कहा कि क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद कार्पल्स हैं, उसके बाद मेटाकार्पल्स हैं, उसके बाद हमारे पास फेलेंजेस हैं। समझ आ गई है? नंबर ऑफ ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल के अंदर आपने बोन्स हैं वो काउंट करके रख लेनी है हमारे पास। समझ आ गई इस बात की? ये हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब। अगर लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो लोअर लिम्ब के अंदर जो है वो हमने देखा कि 2 रीजन आ जाएंगे, एक हमारे पास पेल्विक गर्डल आ जाता है एंड लोअर लिम्ब आ जाएगा। उसमें ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है ये पेल्विक गर्डल होता है, ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। अच्छा, ये जो पेल्विक गर्डल होता है ये 2 बोन से मिलकर बना होता है। कितनी? 2 बोन्स। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ये एक बोन होती है, ये दूसरी बोन होती है। समझ आ गई है? ये 2 मेजर बोन, इन्हें हम कहते हैं कॉक्सियल बोन। कॉक्सियल बोन यानी 2 कॉक्सियल बोन मिलती हैं और पेल्विक गर्डल बनाती है। समझ आ गई? पेल्विक गर्डल किससे मिलकर बना हुआ है? 2 कॉक्सियल बोन्स हैं और हर ईच, अब जरा सुनना, ईच कॉक्सियल बोन, ईच कॉक्सियल बोन 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। यानी इसके अंदर 3 बोन्स है, इधर भी 3 बोन्स है और इनको आपस में कनेक्ट किया होता है 2 कॉक्सियल बोन को, किसके थ्रू? प्यूबिक सिफाइसिस के थ्रू। समझ आ रही है? ये याद रखना, हमारे पास जो है ये सिंपली जो कनेक्ट कर रहा होता है ना हमारे पास, ये सिंपल आप कह ले कार्टिलेज होता है एक तरह से। ठीक है, दोनों को आपस में क्या होगा, कनेक्ट जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है आप कह लो कि 3 बोन में, इसके आगे डायग्राम दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। ये देखिएगा जरा, ये हमारे पास ये क्या है, ये जो आउटर मोस्ट है लार्जेस्ट, इसको हम कहते हैं इलियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या देते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्यूबिस, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं इस्चियम। ठीक है, ये एसिटेबुलम, ये सॉकेट होती है जिसके अंदर जो है ना इस तरह से आप कह सकते हैं जो फीमर बोन होती है, आगे मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, फीमर इस तरह से आके जो है ना लग रही होती है। ठीक है, अच्छा अब एक याद रखना, जो है ना ये पूरा, यानी ये मैंने क्या कहा, ये मेरे पास क्या है, एलियम है। उसके बाद ये जो पोर्शन था इसको मैंने क्या कहा, प्यूबिस है। ठीक है, प्यूबिस है। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजन है इसको मैंने क्या कहा, इस्चियम है। अब जरा गौर से सुनना, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कॉक्सियल बोन बनाएंगे। तो ये एक कॉक्सियल बोन है, इसी तरह ये एक कॉक्सियल बोन है। अब अपर रीजन से, यहां से अपर रीजन से और लोअर रीजन से ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और अपर रीजन से ये जो रीजन है ना, ये 9 वर्टिब्रा है, जो अभी हम पीछे पढ़ गए ना वर्टिब्रल कॉलम, हमने पढ़ा था 9 पेल्विक होते हैं जो फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, 5 और 4। जो 4 थे, 5 थे वो हमारे पास क्या थे, सेक्रल थे, और जो 4 थे वो क्या थे, कॉसिजियल या कॉसेक्स थे। ठीक है, यहाँ देखो अगर आप तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये ठीक है, ये वाला, ये फ्यूज होके बोन का बना रहा है, इसको हम कहते हैं सेक्रम। उसके नीचे देखेंगे तो ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं कॉसेक्स। ठीक है, आपको एंटिटेस में पूछा जा सकता है कि भाई दो जो कॉक्सियल बोन्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी रीजन है, तो पहला सिम्फेटिक सिम्फाइसिस है और दूसरा सैक्रल है। यानी जो अपर लिम है, अपर लिम कह रहा हूँ, एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है, उसको अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ अगर जोड़ना है पेल्विक रीजन में, तो वो कौन सा रीजन जोड़ता है, याद रखना, सैक्रम जोड़ती है। यानी 5 बोन जो है
ठीक है, ये वाली जो सैक्रल है ये एक्चुअल में अटैच हुई होती है किसके साथ, कॉर्डल के साथ, और लोअर जो है ये आ जाती है टेल बोन्स पर। समझ आ गई? तो ये हमने देखा यहाँ पे। तो ये एक्चुअली जब भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था वो इसी चीज की दे रहा था कि ये हमारे पास इलियम हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये प्यूबिस हो गई और ये इसियम हो गई, इनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। ये हमारे पास सैक्रम हो गया, ये इसके पीछे है वो हमारे पास क्या होती है, टेल रीजन आ जाता है जिसको हम कह देते हैं कॉर्सेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गई बोन, लार्जेस्ट कैले बोन, या ठीक है इसे हम कह देते हैं फीमर। देन हमारे पास एक बोन यहाँ पे होती है कवर, ठीक है, नी कैप टाइप जिसको भी कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं पटेला। देन हमारे पास टिबिया होती है एंड फेबुला है, ठीक है, उसके बाद टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स और एंड फेलेंजेस है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो याद रखना है फीमर 1+1 2 लेग्स हैं, 2 हमारे पास फीमर होंगी, पटेला 2 होंगी, इसी तरह टिबिया 2 होंगी, फेबुला 2 होंगी, टार्सल्स 7 होंगे। पीछे हमने कार्पल पढ़ा है, कार्पल 8 होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, मेटाकार्पल्स जो है पीटीबी की बुक में ना एक जगह पे उन्होंने 7 लिखा है, एक जगह पे 8 लिखा है, तो वो जो 8 लिखा है वो मिस्टेक है, ठीक है। टार्सल्स में याद रखना है वो 7 टार्सल्स होते हैं और 8 कार्पल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद 5+5 मैं लिख रहा हूँ मेटा टार्सल्स है, जिस तरह मेटाकार्पल्स है, ठीक है, ये जो रिस्ट का रीजन आ गया, ये पाम का रीजन आ गया, और उसके बाद 14 फ्लेंजिंग। अच्छा, 14+14 में लिखूंगा इसको। और अगर आपको आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी फ्लेंजेस है, तो याद रखना है उसमें 4 और लोअर लिम्ब दोनों शामिल करेंगे। 14+14 4 लिम्ब की, 14+14 लोअर लिम्ब की, आप उसको ओवरऑल कर लेंगे तो ये 28+28 हमारे पास बन जाएगा, और ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो 56 लिम्ब बन जाएंगे, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये याद रखना है 56 फ्लेंजेस होती है हमारे पास, याद रखना है। समझ आ गई है? टार्सल्स कितने होते हैं टोटल, 14 होते हैं। कार्पल कितने होते हैं, 16 होते हैं। ये नंबर ऑफ एमसीक्यू हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ओवरऑल जो है एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो आपस में क्या होता है, डिफरेंट जॉइंट्स के थ्रू अटैच होकर, कार्टिलेज के थ्रू अटैच होकर ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन जो है वो बना देता है। ठीक, मैं इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने क्या करना है, अब इसका एक लार्जर सा स्केच जो है वो डेवलप करना है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आपने पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं उनको एक ही पेज के ऊपर जो है वो ले आना है। हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन है, 206 बोन होती है, उसके बाद हमने कहा एक्सियल है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, उसके अंदर स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज है, हेड बोन्स को हमने फर्दर यानी स्कल को हमने फर्दर डिवाइड किया, क्रेनियल, फेशियल, ईयरोसिकल एंड हायोइड, ठीक है, जिसके अंदर क्रेनियल हमने देखी 8 है, फेशियल हमने देखी, ईयरोसिकल्स हमने देखी, हायोइड बोन देखी। इसी तरह हमारे पास क्रेनियल बोन्स आ गए, ये हमने देखा। उसके बाद हमारे पास जो है वो फेशियल बोन्स है, ईयरोसिकल्स हमारे पास आ गए, ठीक है, हायोइड आ गई। देन हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ गया, उसके पार्ट्स आ गए, एटलस एक्सिस आ गया, किस तरह से वो मिलकर पिवट जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद रिब्स आ गई, रिब्स किस तरह से हम ट्रू, फॉल्स और फ्री होती हैं। इसी तरह अपेंडिकुलर आ गया, तो अपेंडिकुलर में किस तरह से डिविजन्स होती हैं ये हमने देखा। पेक्टोरल, अपर लिम्ब, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब किस तरह से हमारे पास मौजूद है। इसी तरह पेल्विक गर्डल के हवाले से हमने देखा, सही है। और इस तरह से ओवरऑल हमने 206 बोन जो है वो क्या की, उनको फाइनल अप किया, ठीक है। और यही बोन जो है वो फर्दर हमने क्या कहा कि जॉइंट्स के थ्रू, कार्टिलेज के थ्रू, टेंडन्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू अटैच होती है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ये क्या कर रही होती है, स्केलेटल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक हो गया, ओके जी। आज का ये जो हमारा है ह्यूमन स्केलेटन का ये चैप्टर जो है वो आप कह सकते हैं कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।